गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉल्व करेंगे BCCLE 2020 का कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर राजशेखर प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर। हम लोग जानते हैं BCCLE में अधिक हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। जो भी क्वेश्चन पूछता है सारा फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला यदि आपको आता है और सिंपल सा कैलकुलेशन करने आता है तो ये आसानी से बन जाएगा। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कंटिन्यूटी और लिमिट से रिलेटेड है। कंटिन्यूटी और लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है जो x = π/4 पर अनडिफाइन है और दिया है f(x) कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0 to π/4 में। तो पूछ रहा है f(π/4) का वैल्यू कितना है। तो सिंपल है, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। यदि f(x) कंटिन्यूअस हो x = a पर तो f(a) होता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x). तो since given f(x) is continuous at x = close interval 0 to π/4, therefore x is continuous at x = π/4. So f(π/4) is equal to limit x tends to π/4 f(x), and this equal to limit x tends to π/4 1 minus 10x divided by 4x minus pi, which is in the form of 0/0, and by using L'Hopital rule नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sec² और डिनोमिनेटर का हो जाएगा 4, और ये वैल्यू हो जाएगा -sec² π/4 डिवाइडेड बाय 4, एंड दिस इक्वल टू sec(x). sec π/4 का वैल्यू √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हुआ, मीन्स -2/4, and this equal to -1/2. So C is correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है क्या। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये है, यदि कोई फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल ab में कंटिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल ab में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ab में डिफरेंशिएबल हो, तब कहता है जो इस ओपन इंटरवल में एक कम से कम एक c मिलेगा ओपन इंटरवल ab में, सच दैट f' इक्वल टू होगा fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a। मतलब कम से कम एक c मिलेगा, एक से अधिक भी c का वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ हम लोग का जो क्वेश्चन है इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग का जो क्वेश्चन है इसमें f(x) दिया है, f(x) इक्वल टू है 2x² + 3x + 4, therefore f' होगा 4x + 3, 4x + 3 क्लियरली एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ab में। f'4x + 3 ओपन इंटरवल a1 to 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो f(x) डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 1 to 2 में। फिर वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो f(x) कंटिन्यूअस भी हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 to 2 में।
तो सो बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा F2 माइनस F1 बाय 2 माइनस 1 और एफ डैश सी हो जाएगा 4C प्लस 3, F2 हो जाएगा 18, F1 हो जाएगा 9 by 1. This implies that 4C equal to 6, so C equal to 3 by 2. C is correct option. इसका देखिए हम लोग इसका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है मैक्सिमा मिनिमा से। मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमको पूछ रहा है किसका मैक्सिमम वैल्यू, कॉस ऑफ साइन एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो ग्राफ से समझेंगे कॉस एक्स कब मैक्सिमम होता है। कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है, कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। और cos x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होता है, ये ग्राफ से देख लेंगे। cos x का ग्राफ हम लोग को इस तरह से दिखता है। यहाँ -π/2 ले लिए, यहाँ π/2 ले लिए, यहाँ 1 हो गया, 0 1, इस तरह का होता है cos x का ग्राफ। तो cos x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होता है, जब x 0 होता है। जब x 0 होता है तो cos x मैक्सिमम होता है। और sin x का मैक्सिमम होता है जब x π/2 होता है। इसमें ये cos sin x ये मैक्सिमम होगा कब, जब ये मिनिमम होगा। cos sin x मैक्सिमम होगा कब, जब cos sin x मिनिमम होगा। और cos sin x मिनिमम होगा कब, जब ये sin x मैक्सिमम होगा, जब sin x मैक्सिमम होगा। बट sin x का मैक्सिमम कहाँ पर होता है, जब x इक्वल टू π/2 होता है। इसलिए इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू y मैक्स हो जाएगा cos sin π/2। लेकिन हम लोग जानते हैं sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू कितना हो गया, cos 1। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा से। जो मैक्सिमा मिनिमा है टू वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। टू वेरिएबल का फंक्शन को है, उसका मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा बात है। जैसे u इक्वल टू f(x,y) कोई फंक्शन दिया है और इसका एक्सट्रीमम वैल्यू पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, del u बाय del x निकालेंगे, del u बाय del y निकालेंगे, del 2u बाय del x स्क्वायर निकालेंगे, del 2u बाय del x del y निकालेंगे और del 2u बाय del y स्क्वायर निकालेंगे। हम लोग del 2u बाय del x स्क्वायर जैसे ए बी पर चेक करना है, जो मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, तो इसको हम लोग r मानते हैं। और s मानते हैं del 2u बाय del x del y को एट ए बी पर। और t मानते हैं हम लोग del 2u बाय del y स्क्वायर एट ए बी पर। और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं एस स्क्वायर माइनस आर टी।
आर टी माइनस एस स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो फंक्शन दिया है तो इसमें पॉइंट स्पेसिफाई है, किस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जब यहाँ पर पॉइंट दे ही दिया है वहाँ पर टेस्ट हम लोग कर लेंगे कि क्या वहाँ पर x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए पर इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है कि नहीं, इसको टेस्ट कर लेना है केवल। अब चूंकि यहाँ पर स्पेसिफाई पॉइंट स्पेसिफाई ही है और क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, ये भी स्पेसिफाई कर दिया मिनिमम वैल्यू क्या है, और ये पॉइंट भी दिया है x इक्वल टू ए और y इक्वल टू ए पर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा चूंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। तो सिंपली करेंगे क्या, इसमें जो है ना x का वैल्यू a और y का वैल्यू a पुट कर देंगे। तो एफ एक्स वाई हुआ एक्स वाई प्लस एक क्यू एक्स वाई प्लस एक क्यू बाय एक्स प्लस एक क्यू बाय वाई। तो एफ ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर हमको ऑप्शन भी मैच करना है, मैच कर रहा है, इसलिए ये आंसर होगा इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ रहा है, इस फंक्शन कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है क्या। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वैसा पॉइंट जहां पर कोई कर्व कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जाए, चाहे कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जहां पर उसका जो है ना कॉन्केविटी चेंज होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग निकालते हैं कैसे, तो सिंपल सा तरीका है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए। जो dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वेट करके हम वहां से x का वैल्यू पता कर लेंगे, x का वैल्यू पता कर लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन कौन पॉइंट जो है ना हमको मिल रहा है वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा उस कर्व का। तो हमको जो कर्व दिया हुआ है वह कितना है, जो गिवन कर्व है, जो गिवन कर्व है वह है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। तो इस कर्व से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू हुआ ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हो जाएगा ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, और नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स बाहर, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर से सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर इंटू माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर,
इंटू 2a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x डिवाइडेड बाय a² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4। 9 a² प्लस एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं, a² इंटू 2x भी कॉमन आ जाएगा, तो 2x भी हम कॉमन ले लेते हैं, चाहे -2x कॉमन ले लेते हैं, -2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा a² प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एक 2 बचेगा, 2 इंटू a² माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का क्यूब, चूंकि एक जो है ना a² प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d2y बाय dx² आ जाएगा -2a² x और a² -2a² -a² प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x² 3x² डिवाइडेड बाय a² प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और ये वैल्यू हो जाएगा। अब हमको 4 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग क्या करेंगे, d2y बाय dx² को 0 करेंगे, d2y बाय dx² को 0 करेंगे, मीन्स हमको d2y बाय dx² को 0 करने से x का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा, x इक्वल टू 0 आएगा और प्लस माइनस a/√3 आएगा। अब देखते हैं जब x 0 होगा x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया 0 0। दूसरा, जब x इक्वल टू a/√3 होगा तो y इक्वल टू है xa², तो a² इंटू a/√3 डिवाइडेड बाय a² प्लस एक्स स्क्वायर है, तो a² प्लस a²/3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा a³/√3 डिवाइडेड बाय 3a² प्लस a², 4a²/3, एक √3 कट जाएगा, यहाँ a बचेगा और ये √3a/4। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा हम लोग को a/√3 और √3a/4। फिर जब x इक्वल टू -a/√3 होगा तो तब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू आ जाएगा बाय सिमेट्री -√3a/4। तो यहाँ से तीसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग को मिल जाएगा -a/√3 -√3a/4। यही तीनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो देखते हैं हम लोग का जो है ना ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं, कोई भी ऑप्शन देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए जो क्वेश्चन दिया है इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन तो सही है बट ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ नो ऑप्शन मैच, नो ऑप्शन
मैच, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसका। इसलिए जो है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग इस तरह से निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो इक्वेट करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वहां से जो है ना कोरोस्पोंडिंग पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है कि वैसा पॉइंट जहां पर कर्व का नेचर क्या हो, चेंज हो, मीन्स कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस कर्व का एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसिम्पटोट्स होता है क्या। एसिम्पटोट होता है वैसा टेंजेंट जो कर्व को इन्फिनिटी पर टच करे, दोज टेंजेंट व्हिच इज फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड टच द कर्व एट इन्फिनिटी, वैसे कर्व का हम लोग उसको हम वैसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, दोज स्ट्रेट लाइन व्हिच इज फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड मीट्स द कर्व एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट्स ऑफ दैट कर्व। इस कर्व का एसिम्पटोट जो है ना हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो एसिम्पटोट एक होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा, या तो एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, चाहे वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, या नहीं तो इंक्लाइंड होगा, दोनों एक्सिस पर इंक्लाइंड होगा। जो एसिम्पटोट इंक्लाइंड होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑब्लिक एसिम्पटोट। यहाँ पर पूछ रहा है एसिम्पटोट क्या है, पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट क्या होगा। तो सिंपल सा तरीका है, यदि वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट के निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, वाई के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट को जीरो करेंगे। वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट यदि कहे निकालने के लिए तो वाई के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को हम लोग जीरो करेंगे, और यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट कहे निकालने के लिए तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होगा उसके कोफिशिएंट को जीरो कहेंगे। तो हमको जो पूछ रहा है यहाँ पर एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस पूछ रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट क्या है, तो और कर्व दिया है ये हमको, तो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस का रहा है, इसलिए हमको इक्वेट करना पड़ेगा y का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट को जीरो। तो इसमें y का हाईएस्ट डिग्री कितना है, y का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, y का हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसके कोफिशिएंट को जीरो इक्वेट करना होगा। तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना होगा, x माइनस ए इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स x इक्वल टू ए एसिम्पटोट होगा। तो x इक्वल टू ए कोई ऑप्शन है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये एसिम्पटोट से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ द कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ द कर्व। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला होता है रो से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रो एट ए बी, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस d2y बाय dx स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइड रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y बाय dx स्क्वायर होता है, प्रोवाइडेड ये d2y बाय dx स्क्वायर में y2 नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है कहाँ पर, ओरिजिन पर। एक और सबसे पहले ये चेक करेंगे ये कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं सिंपल सा जो कर्व दिया है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए जो है ना इसका जो है ना ओरिजिन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा, ओरिजिन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा इसका। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कैसे निकालेंगे ओरिजिन पर, इसको देख लेते हैं।
और फॉर्मूला है यदि x एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन हो, यदि x एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन हो कोई कर्व पर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला होता है 0 0 इज इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x स्क्वायर बाय 2y। ये भी फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। जब x एक्सिस क्या हो, x एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन हो तब। फिर यदि y एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y स्क्वायर बाय 2x है। अब यहां से चेक करेंगे हमको जो कोई एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन है कि नहीं। तो टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं? बाय इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0 वी ऑब्टेन टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन कोई कर्व पर यदि इफ अ कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, यदि कोई कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं? सबसे कम डिग्री वाला जो भी टर्म होगा उस कर्व में उसको 0 इक्वेट करके हम लोग टेंजेंट एट ओरिजिन निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेट करते हैं। सबसे कम डिग्री वाला टर्म कितना है? 1 डिग्री का टर्म है जो कि क्या है, 6y है। तो हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, तो 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6y इक्वल टू 0 होगा मीन्स y इक्वल टू 0 होगा। y इक्वल टू 0 किस एक्सिस का इक्वेशन है? x एक्सिस का। x एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन है। x एक्सिस यहाँ पर देखें कि टेंजेंट एट ओरिजिन है, तो ये फॉर्मूला लगेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के निकालने के लिए, रो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x स्क्वायर बाय 2y। अब हम इसको जो है निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गिवन कर्व कितना है? गिवन कर्व है एक्स क्यूब, सॉरी गिवन कर्व है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 0। इसमें करते हैं हम लोग, यहाँ चूंकि x एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला x स्क्वायर बाय 2y होगा, इसलिए इस कर्व के हर एक टर्म को 2y से डिवाइड करते हैं। तो 2y से डिवाइड कर देंगे इस कर्व को, तो कितना होगा? एक्स क्यूब बाय 2y प्लस वाई क्यूब बाय 2y माइनस 2x स्क्वायर बाय 2y प्लस 6y बाय 2y इज इक्वल टू 0 होगा। और ये कट जाएगा यहाँ से। अब इसको लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स क्यूब बाय 2y, और ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बाय 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा, x चूंकि 0 है तो 0 इंटू रो हो जाएगा, और ये वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस 2 रो हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से रो इक्वल टू आ जाएगा 3/2, रो का वैल्यू आ जाएगा 3/2। कोई ऑप्शन है? देख लेते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। कोई ऑप्शन है? यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी होगा, 3/2 जो है ये ऑप्शन सी में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये जो है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमको इंटीग्रेट करने के लिए दिया है 1 + x² / 1 + x⁴ को इंटीग्रेट करना है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को बनाने का सिंपल सा तरीका है इंटीग्रल 1 + x² / 1 + x⁴ dx। इसके लिए करेंगे कि नोमिनेटर में हम लोग x² कॉमन ले ले और डिनोमिनेटर में भी x² कॉमन ले ले। नोमिनेटर में x² कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 + 1/x²। डिनोमिनेटर में लेंगे तो x² कॉमन तो हो जाएगा x² + 1/x² dx। अब इसमें हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं a² + b² = a - b का होल स्क्वायर + 2ab। चाहे सेकेंड फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर - 2ab। तो हम यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो नोमिनेटर में जो हो उसको अपोजिट वाला, नोमिनेटर में चूंकि प्लस है यहाँ पर इसलिए इसमें जो है ना माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन 1 + x² 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय a² + b² a - b का होल स्क्वायर x - 1/x का होल स्क्वायर + 2x × 1/x। ये कट जाएगा और इसके बाद पुट कर देंगे हम लोग x - 1/x को y। x - 1/x को y पुट करने से 1 + 1/x² dx = dy हो जाएगा। इससे i = आ जाएगा, इससे i = हो जाएगा, i = हो जाएगा इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाय y² + 2 और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/√2 tan इनवर्स y/√2 + c। बट वैल्यू ऑफ y हम लोग के पास कितना लिए हैं, y = लिए हैं x + 1/x, सॉरी x - 1/x लिए हैं, x - 1/x लिए हैं। x - 1/x /√2 + c। तो यहाँ से हो जाएगा ये वैल्यू 1/√2 tan इनवर्स x² - 1/√2 x + c। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। कितना आया है हम लोग का आंसर 1/√2 tan इनवर्स x² - 1/√2 x। सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट से क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्मूला ये है जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n × समेशन r = 0 to n - 1 f of r/n = होता है इंटीग्रल 0 to 1 fx dx। इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग को दिया है कि इसका लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n² / n³ + n² / n + 1 का होल क्यूब + ...
1/8n। हम यहाँ पर 8n को लिख सकते हैं, 8n को लिख सकते हैं, इस 8n को लिख सकते हैं, इस 8n को लिख सकते हैं n²/n+n का होल क्यूब। एक n कॉमन ले लेंगे, एक n कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक n कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा, एक n कॉमन लेंगे और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को n² से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/n²/n² प्लस यहाँ आ जाएगा 1/1 + 1/n का होल क्यूब। प्लस ऐसे ही ये हो जाएगा, इसके बाद वाला 1/1 + 2/n का होल क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट वाला ऐसे ही हो जाएगा 1/1 + n/n का होल क्यूब। इस तरह से हो जाएगा। जो यदि fx = हम ले लेंगे r/n, सॉरी fx = x/n ले लेंगे, तो fx = x/n ले लेंगे तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r = 0 to r = 0 to n-1 1/1 + r/n का होल क्यूब। और ये वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 dx/1 + x का होल क्यूब। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 × 1 + x का होल स्क्वायर है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to 1। -1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/1 + 1 का होल स्क्वायर -1/1 + 0 का होल स्क्वायर। और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा -1/2 1/4 - 1 1/4 - 1 हुआ, दिस इक्वल टू 1/4 - 1 हुआ -3/4 -1/2 × -3/4 और ये वैल्यू आ गया 3/8। 3/8 आ गया। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। 3/8 कोई ऑप्शन है कि नहीं। चलिए है, ऑप्शन है, ये आया, ये करेक्ट ऑप्शन है। 3/8 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, ये टेलर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेलर सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, टेलर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें इस फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे, जो f(x + h), f(x + h) होता है f(x + h) f(x + h² फैक्टोरियल 2 h² फैक्टोरियल 2 f"x
प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता है टेलर सीरीज में। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, यदि हम h का वैल्यू एक माइनस एक्स प्लस 1/x रख दें, पुटिंग h इक्वल टू माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, h की जगह पर माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स रख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, और ये वैल्यू जो आ जाएगा ये तो fx ही रहेगा, fx ही हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स एफ डैश एक्स, और प्लस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स बाय फैक्टोरियल 2 माइनस डॉट 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 हो जाएगा। और इसी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, इसी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका कैलकुलेशन देख लेंगे, इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये जितना हुआ। तो ऑप्शन देखेंगे है कोई कि नहीं, तो ऑप्शन हमको फर्स्ट मिल दिख रहा है, ये इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल है, डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें देखना है जो गिवन है x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, ये गिवन है x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। तो हम लोग जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं। यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है तो लॉग लगा देते हैं, तो वह आसानी से बन जाता है। तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लगाते हैं, इसमें लॉग लगाएंगे तो हो जाएगा ये y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई, बट लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। अब इसको 1 सपोज कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, y इंटू 1/x प्लस लॉग x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा जो log x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस y बाई एक्स। बट तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस लॉग x। अब देखते हैं कोई जो ऑप्शन है मैच कर रहा है कि नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम x माइनस वाई को एलिमिनेट करते हैं। हम इक्वेशन 1 में देख रहे हैं x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, y log x है, x माइनस वाई का वैल्यू y log x है, तो x माइनस वाई का वैल्यू रख देते हैं, इसका वैल्यू 1 से रख देते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू है y log x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस लॉग x। बट फिर भी कोई ऑप्शन नहीं मैच किया है, देख रहे हैं, फिर भी कोई ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं किया है हमको। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से y बाय एक्स का वैल्यू देखते हैं क्या होता है, y बाय एक्स का वैल्यू रखने से देखते हैं क्या होता है। तो y बाय एक्स का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, इक्वेशन 1 से y बाय एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 से y बाय एक्स का वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 1 से y बाय एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं, x से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे तो होगा, x से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे तो होगा y बाय एक्स लॉग x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाय एक्स। वाई बाय एक्स निकाल लेंगे
तो y बाय एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा 1, मीन्स y बाय एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/1 प्लस लॉग एक्स। इसको 3 मानिए, 3 का यूज 2 में कर देंगे, 3 का यूज 2 में कर देंगे तो y बाय एक्स की जगह पर क्या रख देंगे हम, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1/1 प्लस लॉग एक्स। तो 3 का यूज यदि 2 में कर देंगे तो ये आएगा कितना लॉग एक्स बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। सी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किससे रिलेटेड है, ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें गिवन है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin log x, a cos log x प्लस b sin log x है। तो dy बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस ए साइन लॉग एक्स बाई एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। एक्स ला लेते हैं इधर LHS में, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दे, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस मच माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, और यहाँ u इंटू वी पर टूटेगा तो x डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आएगा ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। बट हम इनिशियली देखे थे ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू y का है, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू आएगा माइनस y। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, इसका वैल्यू क्या होगा डी होगा, आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन का है, डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, डेफिनिट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है, तो हमको इसमें जो है ना पुट कर देना पड़ेगा x इक्वल टू साइन थीटा, पुट करेंगे
पुट कर दो x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देंगे। x इक्वल टू साइन थीटा पुट करने से dx हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट चेंज करेंगे, x 0 होगा तो थीटा 0 होगा, x 1/√2 होगा तो थीटा π/4 हो जाएगा। यहाँ से आए हमको जो इंटीग्रल होगा ये हो जाएगा 0 to π/4 साइन इनवर्स x इज थीटा dx इज cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2, but 1 minus sin square theta is cos square theta, so this equal to integral 0 to π/4 theta 1 minus sin square theta cos square theta पावर 3/2 cos q थीटा, एक cos कट जाएगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, u को बाहर रखते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस इंटीग्रल थीटा का डिफरेंशिएशन 1 सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to π/4। बट थीटा टेन थीटा के इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा 0 to π/4। लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पर पूरा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पर हो जाएगा π/4 माइनस लॉग सेक π/4 और सेक π/4 √2 होता है, ये वैल्यू हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 लॉग 2। देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। माइनस π/4 माइनस 1/2 log 2, π/4 माइनस 1/2 log 2, ये इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिंपल सा इंटीग्रल डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन था जिसको हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैट्रिक्स का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल का क्वेश्चन है। कहता है यदि इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि यूनिट मैट्रिक्स हो तो लैम्डा का क्या वैल्यू होगा। तो सिंपल सा हम एक टर्म कैलकुलेट की, यूनिट मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का जानते हैं हम लोग। पूछ रहा है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 0 7 0 1 0 1 माइनस 2 1 और माइनस लैम्डा 14 लैम्डा 7 लैम्डा 0 1 0 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ देखिए सबसे पहले होगा जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आएगा वह किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इस प्रोडक्ट में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो प्रोडक्ट होगा वह एलिमेंट कितना होगा, माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा आएगा, मीन्स माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा आएगा जो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। बाकी काहे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना, हमको लैम्डा का ना वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आएगा 5 लैम्डा इक्वल टू 1, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1/5, लैम्डा इक्वल टू 1/5। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं।
बी इज राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का सबसे छोटा आइगन वैल्यू क्या होगा। जैसे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो अधिक से अधिक 3 आइगन वैल्यूज हो जाएगा, तो उस तीनों में कह रहा है सबसे छोटा आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का क्या होगा, कौन सा होगा इस मैट्रिक्स का सबसे छोटा आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, मैट्रिक्स ए है 1 2 2 2 4 6 3 6 1 है। सबसे पहले देखते हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा, क्यों, चूंकि बिकॉज फर्स्ट कॉलम जो है 2 इंटू 1/2 इंटू C2 है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम प्रोपोर्शनल है, इसलिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होता है, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो डायगोनल एलिमेंट का सम कितना होगा, 1 + 4 + 1 6 होगा। इसके बाद निकालेंगे सारे डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर का सम, मीन्स ये निकालेंगे C11 + C22 + C33। C11 का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 - 6 4 - 36 मीन्स -32 आएगा C11। C22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 - 6 -5 आएगा। एंड C33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 - 4 ये 0 आ जाएगा, ये हो गया -37। तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है λ³ माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू λ² प्लस C11 + C22 + C33 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0। तो यहाँ से हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा λ³ ट्रेस ऑफ A इज 6 - 6 λ², सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज -37 लैम्डा और डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0। यहाँ से यदि लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा λ² - 6 लैम्डा -37 = 0। यहाँ से तो लैम्डा का एक वैल्यू 0 हो जाएगा। अदर जो दो वैल्यू होगा इसमें से देखेंगे, इस ऑप्शन में से न तो -6 सेटिस्फाई करेगा इसको, न तो -4 सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो 10 सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू इसका कौन सा होगा, जो 0 होगा। डी इज राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा है, डी है। तो ये देखिए जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से रिलेटेड बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जो पूछ रहा था, जिसमें क्या है, एक मैट्रिक्स दे दिया था 3/3 ऑर्डर का, जिसका कह रहा था सबसे छोटा आइगन वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। एक मैट्रिक्स ए दिया है, पूछ रहा है A अल्फा इंटू A बीटा कितना होगा। तो सिंपल सा A अल्फा A बीटा का प्रोडक्ट पूछ रहा है। A अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और A बीटा हो जाएगा इसी तरह से कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, जो फॉर्मूला में आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी टाइप का आएगा। ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। सिंपल सा जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, ये आएगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। सो ए अल्फा प्लस बीटा इज राइट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर।
ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रेडियंट निकालने आएगा तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। ग्रेडियंट, पहले ग्रेडियंट निकालेंगे। कोई सरफेस दिया है फाई, तो उसका ग्रेड फाई, ग्रेड फाई हम लोग कैसे निकालते हैं? डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल एक्स वेक्टर आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई वेक्टर जे प्लस डेल फाई बाय डेल जेड वेक्टर के। ये है ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला। हम लोग को पूछ रहा है यूनिट नॉर्मल सरफेस, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस पर यूनिट नॉर्मल कितना होगा, किस पॉइंट पर? 2 - 2 3। तो सिंपल सा चेक करेंगे, तो पहले जो पॉइंट पर हमको जो है ना यूनिट नॉर्मल निकालने के लिए कह रहा है, वह पॉइंट पहले उस सरफेस पर है कि नहीं। तो चेक करेंगे ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, चूंकि हम देख चुके हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -2 और जेड का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखते हैं यहाँ फाई कितना होगा। फाई है x² y प्लस 2xz -4। डेल फाई बाय डेल एक्स निकाल लेते हैं। डेल फाई बाय डेल एक्स मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 2z। डेल फाई बाय डेल वाई निकाल लेंगे, डेल फाई बाय डेल वाई निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा x²। और डेल फाई बाय डावा फाई बाय डावा जेड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो ग्रेड फाई, यहाँ से ग्रेड फाई का जो फॉर्मूला है यहाँ से कितना हो जाएगा? ग्रेड फाई हो जाएगा जी ये 2xy प्लस 2z आई कैप प्लस x² j कैप प्लस 2x के कैप, ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर निकाल लेंगे एट 2 - 2 और 3, 2 - 2 3 पर ग्रेड फाई का वैल्यू निकालेंगे। तो ग्रेड फाई हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे और वाई का वैल्यू -2 रखेंगे और जेड का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये टर्म हो जाएगा 2 - 2 और 3 रखने से -8 प्लस 6, -8 प्लस 6, ये हो जाएगा -2i। फिर सेकेंड ये है x² मीन्स 4j हो जाएगा, 4j प्लस 2x है, 2x है मीन्स 4k हो जाएगा। ये ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाले। यूनिट नॉर्मल, बट हमको कैलकुलेट करना है कौन सा? यूनिट नॉर्मल, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस एट द पॉइंट 2 - 2 3। तो इसका फॉर्मूला होगा एन कैप से डिनोट करेंगे तो ये आएगा ग्रेड फाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई। ग्रेड फाई का मॉडुलस हम देखते हैं तो मतलब 4 + 16 + 16 32 + 6 32 + 4 36 हो जाएगा। उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -2i प्लस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 6 और आफ्टर कैलकुलेशन ये हो जाएगा -1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। बस
यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करेंगे। इंड स्ट्रीम कर देंगे क्या? हो गया, देखिए तो इंड स्ट्रीम कर देंगे ना। इंड स्ट्रीम करना है। रिकॉर्ड हो रहा था।